जिस कंपटीशन की प्रैक्टिस के लिए मैं और नीलेश मिले थे वो कंपटीशन अभी भी होनी बाकी थी, लेकिन उससे पहले मैं हड़पसर से भोगांव में शिफ्ट भी हो गया और आज आप मुझे भोगांव के रूम से ही सुन रहे हो। नीलेश की फैमिली भोगांव में ही रहती है, लेकिन स्टिल जस्ट बिकॉज मेरे अकेले के ऊपर ज्यादा रूम का रेंट ना है इसलिए उसने मेरे साथ पार्टनरशिप की। वो तब भी मेरा रूम पार्टनर था, आज भी मेरा रूम पार्टनर है, लेकिन आगे का मुझे पता नहीं। जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर में कहा था कि भोगांव की जर्नी मेरे लिए आसान बिल्कुल नहीं थी। स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आए, लेकिन मैंने इतना बुरा वक्त तो देख ही लिया था कि ये सारी चीजें मुझे नॉर्मल लगने लगी थी। और इस बार मेरे साथ नीलेश भी था, उसने मेरा आधा लोड डिवाइड करके अपने सर ले लिया था। जिस चीज के लिए मैंने हड़पसर की रूम छोड़ी थी वो ये थी कि हम जिंदगी में खुद के लिए कुछ करना चाहते थे, हम खुद के डांस क्लास ओपन करना चाहते थे। अब मैं भोगांव में शिफ्ट तो हो ही गया था, लेकिन हमें बड़ी प्रॉब्लम आई। हमारे 10-15 दिन तो जगह ढूंढने में निकल गई कि हम डांस क्लास कहाँ ओपन करें। लेकिन धीरे धीरे बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट तो लगती ही है, और जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती थी तो मेरे चेहरे का रंग उड़ जाता था। भोगांव में शिफ्ट होने के बाद मेरे सारे काम छूट चुके थे, मेरे पास एक रुपया भी नहीं था और मैं काम भी नहीं कर रहा था। बाद में मुझे पता चला कि अगर मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए पहले मुझे अर्न करना पड़ेगा। जब मेरे पास कुछ होगा तभी मैं दे पाऊंगा। बाद में मेरे दिमाग की बत्ती चली, मुझे लगा कि अब शिफ्ट तो हो गया, अब यार कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं ताकि मैं कुछ सेविंग करूंगा, देन वी कैन गो अकॉर्डिंग टू अवर प्लान। तो फिर क्या, हमारे घर के बाजू में ही, हमारे रूम के बाजू में एक पेट्रोलियम है। मैंने सोचा चलो यार यहीं पर थोड़ा पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, अपने रूम के पास है, मेरा ट्रैवलिंग भी बचेगा और मुझे इजी भी पड़ेगा। तो फिर क्या, वही पुराने प्रशांत को बुला लिया अपने अंदर, रिज्यूमे बनाया और चला गया वहां पर। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए और बोला कि तुम 2 दिन बाद आओ। पेट्रोल पंप पे रिज्यूमे देने के बाद हम हमारे रूम पर वापस ही आने वाले थे, तभी अचानक नीलेश को क्या हुआ पता नहीं। ही भी लाइक कि चल थोड़ा पट्टा मार के आते, थोड़ा घूम के आते। हम थोड़ा आगे गए, वहां पर हमको मिली एक जिम जिसका नाम है 54 फिटनेस क्लब। वो कहते ना कि डूबते को तिनके का सहारा, वैसी सिचुएशन शायद मेरी भी थी और शायद जिम की भी थी। जिम को स्टार्ट हुए भी 1-2 महीने हुए थे। वो भी ऐसे ट्रेनर के तलाश में थे जो उनकी एक्टिविटी बैचेस ले, लाइक योगा, जुम्बा, बॉलीवुड, और मुझे भी पार्ट टाइम की जरूरत थी। फिर क्या, घुस गए अंदर। मैनेजर और हमारे बीच में सारी बातें हो गई और उन्होंने बोला कि हम आपको कुछ दिनों में बताएंगे। इंतजार करते करते मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीजें चल रही थी कि अच्छा हुआ मैं हड़पसर में शिफ्ट हुआ, अच्छा हुआ कि वो दादाजी मुझे मिले, अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरा डांस देखा, अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया और वो ऑफर दी, और अच्छा हुआ कि मैं उस दिन योगा, जुम्बा, बॉलीवुड सीखा। मतलब हड़पसर में की गई ट्रेनिंग मुझे भोगांव में काम आएगी ये मैंने सोचा ही नहीं था। इट इज सच मैजिकल थिंग। यार जिंदगी कितनी अजीब है, कितनी कमाल की चीज है। यहाँ पर कब क्या होगा कोई आप बता ही नहीं सकते। जो काम आप आज कर रहे हो ना, आपको भले लगेगा यार काफी बोरिंग है, मेरे बस का नहीं है, या फिर मुझे मजा नहीं आ रहा है, इसका बहुत बड़ा पेबैक आपको फ्यूचर में मिलता है। इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जो आप काम कर रहे हो ना, बड़े दिल लगा के, बड़ा मन लगा के करो यार। जिंदगी में आपको डेफिनेटली 101% उसका पेबैक मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप उसके हकदार हो तो। अब आगे क्या हुआ ये जानने के लिए फॉलो करो।